तो हेलो गाइस, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आ चुकी हूँ टेली ऑफ हेनरी गॉड की लेटेस्ट एपिसोड को। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मुचेन ने ड्रैगन पैलेस के अंदर जा चुका था और उसे वहाँ पर दिखाई देती है कि वहाँ पर बहुत सारे मास्टर बैठे हुए होते हैं और उनके बीच में ग्रैनी सी भी बैठी हुई होती है और वो सभी लोग ग्रैनी सी से उस मैजिक बुक को लेना चाहते हैं जो कि उसकी तियानमू सेक्ट की मास्टर की थी। तभी वहाँ पर बैठे हुए एक ब्लैक वॉरियर जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो उन सभी को कहने लगती है कि क्या तुम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर हमें वाइन पीने के लिए बुलाया है, हमें वो बुक चाहिए। तभी ग्रैनी सी कहती है कि अगर तुम लोग इस बुक के लिए वाकई क्वालिफाइड हो तो तुम्हें ये बुक मिल जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी वो वॉरियर बहुत सारी बातें सुनाने लगती है जिसकी वजह से वहाँ पर बैठे हुए सिटी लॉर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो फौरन से अपने जायंट बीस्ट के साथ उसके सामने आ जाती है जिसकी वजह से वो वॉरियर बहुत ज्यादा डर जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जायंट बीस्ट असल में एक ड्रैगन हेड था और हमें वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन हेड को दिखाया जाता है जो सभी ड्रैगन हेड वहाँ पर बैठे हुए सभी बंदे के सामने आ जाते हैं। ये देखकर मुझे सोचने लगती है कि फौरन से ग्रैंड माँ को ये जगह छोड़नी चाहिए क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। जिसके बाद वो सिटी लॉर्ड सब लोगों को कहती है कि यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग वो सारे के सारे मेरे गेस्ट हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा अच्छे से पेशाब करो क्योंकि यहाँ पर हर एक बंदे की रेस्पेक्ट बराबर है। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी माहौल खराब हो। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर बैठा हुआ एक ओल्ड मैन कहती है कि सिटी लॉर्ड आप सही कह रही हो और इसी तरह की मीटिंग से ही तो हमें फायदा होता है और मुझे लगता है कि वहाँ पर बैठा हुआ वो लड़का आपका बेटा है। ये बात सुनने के बाद सिटी लॉर्ड थोड़ा शांत हो जाती है और वो अपनी सारे की सारी ड्रैगन को अपने पास बुला लेती है। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म को बाहर आते हुए देखते हैं और वहाँ पर दो वॉरियर खड़े होते हैं। उनमें से एक लड़का सिटी लॉर्ड का बेटा था और दूसरा वॉरियर उसे चैलेंज करने के लिए आया था। इसके बाद हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है। वो मुचेन को कहती है कि सिटी लॉर्ड का वाइफ बहुत दिनों से गायब है। जब से सिटी लॉर्ड का बेटा छोटा था तब से लेकर के अभी तक उसकी वाइफ नहीं मिली, जिसकी वजह से उसका बेटा बगल माँ की पला बड़ा है और वो इसी तरह से हो गया है। सिटी लॉर्ड की वाइफ के बारे में सुनने के बाद मुचेन को अचानक से कुछ याद आ जाती है। इसे याद आ जाती है कि सिटी लॉर्ड की वाइफ को तो ग्रैनी सी ने एक गाय के अंदर कैद कर दिया था जिसे मुचेन हर वक्त घास खिलाया करता था और उसी ने ही मुचेन को मारने की कोशिश की थी जिसकी वजह से ग्रैनी सी ने उसे वहीं पर मार दिया था। ये बात याद आने के बाद वो कहती है कि क्या वो लड़ी इसकी मदर थी, वो तो बहुत ज्यादा बुरी थी, शुक्र है कि ये इसके साथ पला बढ़ा नहीं। जिसके बाद हमें उस वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि सिटी लॉर्ड की बेटे से हार चुका होती है और वो उसे कहती है कि मैं और अभी लड़ना नहीं चाहती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन वो उसे वहाँ से जाने नहीं देती है और वो वॉरियर जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो तियानो उसे फौरन से पकड़कर उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करने लगती है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है जिसकी वजह से उस ड्रैगन वॉरियर को भागने का भी मौका नहीं मिलता है और वो यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड के साथ इतनी ज्यादा अटैक करती है कि वहाँ पर बैठे हुए सभी बंदे डर जाते हैं और वो यंग मास्टर इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि उसके साथ लड़ने के लिए कोई भी साहस नहीं करता है। जिसके बाद वो यंग मास्टर उस ड्रैगन वॉरियर को मारते हुए अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के अंदर घुसा देती है और उसकी एक हाथ को काट देती है। जिसके बाद उसकी बॉडी को उठाकर ब्लड पूल के अंदर डाल देती है। जिस ब्लड पूल के अंदर कुछ सी मॉन्स्टर होते हैं उस बॉडी को खाने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद हमें उस ब्लड पूल के अंदर बहुत सारी डेड बॉडी दिखाई जाती है। ये डेड बॉडी उन सभी की होती है जिन्होंने उस यंग मास्टर को चैलेंज किया था और आज तक उस यंग मास्टर को कोई भी नहीं हरा पाया है। ये देखने के बाद वो ओल्ड मैन कहती है कि सच में सिटी लॉर्ड का बेटा तो नंबर 1 जीनियस बन चुका है। मैंने आज से पहले लिंक्डइन में इतनी ज्यादा पावरफुल बंदे को नहीं दिखा है। मैंने सुना है कि यंग मास्टर ने लास्ट ईयर 352 कल्टिवेटर के साथ फाइट की है लेकिन उन कल्टिवेटर में से एक भी बंदा जिंदा नहीं बचा। जिसके बाद सिटी लॉर्ड कहती है कि उनमें से तो कुछ बंदे मास्टर लेवल पर थे लेकिन मेरे बेटे ने बहुत ही आसानी से उन सभी बंदे को मार दिया। ये लड़ाई बिल्कुल बराबरी की होती है। मैंने हॉनेस्टर को बिल्कुल लोगों को इनवाइट करती हूँ और जो लोग मेरे बेटे को यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज करते हैं मैं उनमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता और यहाँ पर तो लोग सिर्फ 100 ड्रैगन कॉइन को जीतने के लिए आते हैं लेकिन पिछले 3-4 सालों से आज तो कोई भी उस 200 ड्रैगन कॉइन को नहीं जीत पाया है और वो ड्रैगन कॉइन वैसी को वैसी है। और ये बात सुनने के बाद वो ओल्ड मैन कहती है कि सच में जैसा बाप वैसा ही बेटा, दोनों ही एक से बढ़कर एक है। और ये बात कहने के बाद वो सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। जिसके बाद हमें मुचेन को दिखाया जाता है जो पीछे पलट कर सिटी लॉर्ड को कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने यहाँ पर हमें इन्वाइट किया। सच में ये खाना बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। मैंने इसमें से थोड़ा सा खाना पैक भी कर लिया है ताकि मैं घर जाने के बाद अपनी ग्रैंड माँ को थोड़ा सा खिला सकूं। और ये बात सुनने के बाद हमें ग्रैनी सी को दिखाया जाता है जो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है कि लगता है तुम अच्छे से पली बड़ी हो। जिसके बाद मुचेन खड़ा कर कहती है कि मुझे बताइए कि इस खाने की क्या कीमत है, मैं इसकी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर सिटी लॉर्ड कहती है कि ये खाना गेस्ट के लिए होती है और तुम भी यहाँ पर एक गेस्ट हो इसीलिए पैसों की कोई भी जरूरत नहीं। जिस पर मुचेन कहती है कि आप पैसा नहीं लेना चाहते हैं लेकिन मैं आपको पैसे देना चाहती हूँ और मैं पैसे बिना दे ही आपसे नहीं जाऊंगा। इसके बाद मुचेन कहती है कि वो 100 कॉइन आपके लिए काफी होंगे। और ये बात सुनने के बाद सिटी लॉर्ड वहाँ पर गुस्से में आ जाती है और वहाँ पर ग्रैनी और प्रिंसेस वो दोनों भी बहुत ज्यादा शौक हो चुके थे। जिसके बाद मुचेन सिटी लॉर्ड से कहता
बोलता है कि मैं जरा किसी को ठिकाने लगा दूं, फिर आपको ये पैसे पे करूंगा। और इतना कहने के बाद मुचेन उस प्लेटफॉर्म के अंदर चली जाती है और मुचेन सिटी लॉर्ड की बेटे को कहती है कि ब्रदर त्यानी हो, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैंने सुना है कि यहाँ पर की कल्टीवेटर आपस में फाइट करते हैं और जो भी बंदा जीत जाता है उसे 100 कॉइन दिया जाता है। और वो कहती है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो अपने वेपन के बगैर फाइट नहीं करता, इसीलिए मैं पहले से ही बता दे रही हूँ कि मैं फाइट में अपनी वेपन को यूज करूंगा। जिसके बाद वो ओल्ड मैन कहती है कि ये लड़का पागल है, क्या 100 कॉइन की वजह से वो अपनी जान को दाव पे लगा रही है, क्या इसे मालूम है कि वो किसी को चैलेंज कर रही है। इसके बाद वो ब्लैक वॉरियर कहती है कि मैंने इसी तरह के यंग लड़के को देखा है जो जज्बात पर आ जाते हैं और यंग एज में ही मारे जाते हैं। ये बात सुनने के बाद वो प्रिंसेस थोड़ा सा घबरा जाती है। जिसके बाद प्रिंसेस की सर्वेंट आती है और उसके कान में कुछ बताने लगती है। इसके बाद हमें सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है। वो गुस्से में कहती है कि हम लोग सूत्रा बुक के बारे में अभी तक फैसला नहीं कर पाए हैं और वैसे भी उस बुक का फैसला नहीं हुआ कि वो बुक किसके पास जाएगी, तो फिर कुछ देर के लिए सही हमें कुछ टाइम के लिए एंटरटेनमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। जिसके बाद ग्रैंसी कहती है कि चलो इस गेम को थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग बनाया जाए। हम लोग इस गेम के ऊपर एक बेट लगाते हैं, अगर सच में तुम्हारा बेटा त्यानु जीत गया तो मैं उस मैजिक बुक को तुम्हें दे दूंगी, अगर तुम्हारा बेटा हार जाती है तो मेरे पास जो कुछ भी है तुम कभी भी नहीं मांगोगे। ये बात सुनने के बाद जितने भी सारे बंदे बैठे होते हैं वो सभी लोग शौक हो जाते हैं। जिसके बाद सिटी लॉर्ड वहाँ पर जोर से हंसने लगती है। उसे लगा कि ग्रैंसी ने उसके साथ मजाक कर रही है। वो उसे कहती है कि क्या तुम अपनी बात पर श्योर हो कि तुम ये बेट लगाना चाहते हो, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से हजारों लोगों ने यहाँ पर आकर के मेरे बेटे को चैलेंज किया है, लेकिन उनमें से कोई भी बंदा आज तक मेरे बेटे को एक भी खर्च नहीं लगा पाया। जिसके बाद वो यंग मास्टर उन मछलियों को कह रही होती है कि तुम लोग थोड़ा वेट कर जाओ, तुम्हारे लिए और कुछ देर में और एक खाना आने वाला है। जिसके बाद वो यंग मास्टर मुचेन की तरफ जाते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें शियांगलोंग सिटी में इस चीज ने इतना गुस्सा दिला दिया है कि तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए आ रही हो। वैसे भी मैं लो लेवल की कल्टीवेटर कुछ नहीं ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं देता, वो तो बस मेरी इन पालतू मछलियों के लिए होते हैं, मैं उन्हें हराकर इन मछलियों को खाना खिलाती हूँ। जिसके बाद मुचेन कहती है कि मैं फाइट में अपनी वेपन यूज करूंगा। त्यानु कहती है कि ठीक है, तुम जो कुछ भी यूज करना चाहती हो वो सब कुछ यूज कर सकती हो। जिसके बाद मुचेन अपनी बुच्चर नाइफ को बाहर निकाल लेती है और उसे पकड़कर फाइट करने के लिए खड़ा हो जाती है। जिस पर वो वॉरियर देख करके हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम क्या इस वेपन के साथ फाइट करोगे, लगता है कि तुम अभी भी ये स्किल सीख रहे हो। लेकिन मुचेन कहती है कि ये मेरी ग्रैंडपा की किलिंग नाइफ है और इस नाइफ को खासतौर पर किसी भी चीज को काटने के लिए बनाया गया है, चाहे वो चीज कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये बात सुनने के बाद वो वॉरियर कहती है कि अच्छा तुम मुझे जानबूझकर उकसा रहे हो। और इतना कहने के बाद वो वॉरियर भी अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद वो वॉरियर पर झपटते ही मुचेन के पास आ जाती है और उसके साथ फाइट करने लगती है। जिसकी वजह से मुचेन सिर्फ उसकी अटैक को ब्लॉक करने लगती है और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है तो वो वहां से गायब हो जाती है और उसे पीछे से आकर के मुचेन के ऊपर एक जोरदार किक मारती है। जिसके बाद वो फिर से मुचेन के पीछे से जाकर के उसके ऊपर अटैक करने लगती है, तो इस बार मुचेन उसकी अटैक को ब्लॉक कर देती है, मगर वो वॉरियर अपने दूसरे हाथ के साथ मुचेन के वेट के ऊपर एक जोरदार पंच अटैक कर देती है। जिसकी वजह से मुचेन को थोड़ा चोट लगती है, लेकिन वो अपनी बुच्चर नाइफ के साथ जैसे ही उसके ऊपर वार करती है तो वो वॉरियर फौरन से ही मुचेन के पीछे आ जाती है और जैसे ही मुचेन के ऊपर वार करने वाला है तो मुचेन वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद मुचेन ऊपर से आते हुए अपनी बुच्चर नाइफ के साथ अपनी फायर एट्रीब्यूट को यूज करने लगती है, जिसकी वजह से मुचेन की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी और साथ ही साथ उसकी अटैक भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। जिसकी वजह से वो वॉरियर मुचेन के साथ फाइट करने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रही होती है, क्योंकि मुचेन अपनी स्पीड को काफी तेजी से बढ़ाता जा रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वॉरियर भी अपनी इलेक्ट्रिक पावर को यूज करने लगती है, जिसकी वजह से वो मुचेन को थोड़ा होल्ड कर देती है, लेकिन मुचेन अपनी हेड की मदद से उसके ऊपर एक जोरदार वार करती है, जिसकी वजह से वो पीछे चली जाती है। जिसकी वजह से वो यंग मास्टर गुस्से में आकर के वो अपनी लाइटिंग फिस्ट के साथ मुचेन के ऊपर अटैक करती है, तो मुचेन फौरन से पीछे चली जाती है और अपनी बुच्चर नाइफ के साथ बहुत सारे स्लैश अटैक करने लगती है। ये देखने के बाद वो यंग मास्टर फौरन ही वहाँ पर अपनी 8 डिमोन आई टेक्निक को यूज करने लगती है, जिसके बाद हमें वहाँ पर बहुत सारी डिमोनिक आई को अपीयर होते हुए देखते हैं। इसके बाद वो यंग मास्टर मुचेन को कहती है कि मैंने इस छोटी सी बैटल के दौरान तुम्हें बहुत सारे नोट कर लिया है, तुम्हारे हर एक एक्शन और हर एक रेस्पॉन्स को अच्छी तरीके से नोट कर लिया है। ये देखने के बाद मुचेन उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वो वॉरियर मुचेन की अटैक को डॉज कर लेती है। जिसके बाद हमें मुचेन की चारों तरफ बहुत सारे डिमोन आई को अपीयर होते हुए देखते हैं। तभी यहाँ पर बैठी हुई मिसेस वांगलियन कहती है कि ये 8 आई डिमोन टेक्निक तो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये हेवनली पैलेस से बिलोंग करती है। लगता है यंग मास्टर ने ये टेक्निक अपनी फादर से सीखी होगी, यही वजह है कि वो इतनी यंग एज में अपनी वाइटल की को 8 आई में कंडेंस कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन डिमोनिक आई के अंदर से बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड बाहर निकल रही होती है और वो सीधा मुचेन के ऊपर अटैक करने लगती है। जिसके बाद देखते देखते वहाँ पर बहुत सारी डिमोनिक आई के अंदर से बहुत सारे स्वॉर्ड निकलकर मुचेन के ऊपर अटैक करने लगती है। इसके बाद हम उसी यंग मास्टर को देखते हैं जो अपनी डिमोनिक आई टेक्निक को और भी ज्यादा पावरफुल करने लगती है। जिसके बाद हम त्यानिम को देखते हैं जो अपनी बहुत सारे क्लोन बनाने लगती है। ये देखो ग्रैनी
की और प्रिंसेस भी घबरा जाते हैं। उन्हें लगा कि मुचेन इन स्वॉर्ड का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो यंग प्रिंस भी अटैक कर रही है और ऊपर से वो आइस के अंदर से भी स्वॉर्ड अटैक कर रही है। इसके बाद वो यंग मास्टर कहती है कि क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी मछलियों को नहीं खिलाऊंगा, पर मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड के साथ ही मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मौत को बहुत ज्यादा दर्दनाक कर दूंगी। तुम शायद मछलियों का चेहरा बनना पसंद करोगे। इसके बाद हम मुचेन को देखते हैं जो उसकी स्वॉर्ड और उसकी क्लोन को अकेले ही हैंडल कर रही होती है। तभी अचानक से वो आइस के अंदर से बहुत सारी स्वॉर्ड मुचेन के ऊपर अटैक करने लगती है और मुचेन उन सभी अटैकों से किसी तरह से बच रही होती है। इसके बाद मुचेन अपनी बुच्चो नाइफ को घुमाकर उस स्वॉर्ड के तरफ एक जोरदार स्लैश अटैक कर देती है। तो गाइस इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा।